Welcome to the 1% Club. ये पिन बार की जो ये विक की जो साइकोलॉजी होती है वो मैंने आपको बता दी है। ये बेरिश है। ये जो ऊपर जो विक्स बन रही है वो बेरिश है, नीचे जो बन रही है उससे मतलब बाइंग प्रेशर दिख रहा है, ऊपर जो बन रही है इससे सेलिंग प्रेशर दिखता है। बुलिश इंगल्फिंग हो गई है, बेरिश इंगल्फिंग हो गई है। आज हम लोग देखेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न्स जो होते हैं और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये कुछ पैटर्न्स है जो आज हम लोग देखेंगे। तो पिछला जो भी मैंने बताया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ। तो अभी हम लोग देखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे काम करता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का क्या है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या गिर रही हो, अब जैसे ये हमारी मार्केट कोई स्टॉक या इंडेक्स ये नीचे आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये नीचे आएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, उससे आपको बाइंग प्रेशर समझ आएगा। तो क्या होगा कि पहले एक रेड कैंडल बनेगी आपकी। ये रेड कैंडल बुलिश वाली वो भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, इसमें कोई ये नहीं है कि ऐसी ही कैंडल इसमें दिया हुआ है कि ये जो इमेज है इसमें ऐसा है, थोड़ा सा वीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये बनेगी। उसके बाद क्या होगा, एक छोटी कैंडल बनेगी यहाँ पे। वो छोटी कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ये छोटी कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ये थोड़ा गैप अप मतलब या तो थोड़ा ऊपर, ये जो रेड कैंडल है ये वाली जो रेड कैंडल है इसके थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है। आप कहीं भी इस पैटर्न को देखेंगे तो हो सकता हो यूट्यूब पे देखें या कहीं देखें तो उसमें बताया जाएगा कि गैप डाउन होगी, उसके बाद नीचे से एक कैंडल होगी वो ऊपर जाएगी। तो वैसा कोई जरूरी नहीं। इस कैंडल से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये जो छोटी कैंडल है इस छोटी कैंडल से हम लोगों को समझ क्या आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। इस छोटी कैंडल का मतलब ये है कि ये जो बाइंग सेलिंग प्रेशर था, यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पे आके इस छोटी कैंडल पे आके ये समझ आ रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर अब कम गया है। यहाँ तक सेलर के हाथ में मार्केट का कंट्रोल था, लेकिन इस छोटी कैंडल से ये समझ में आ रहा है कि सेलर और बायर्स में अब फाइट होने लगी है। मैंने आपको स्टार्टिंग के जो सेशंस थे उसमें बताया था कि कैंडल की साइज जितनी बड़ी होती है वो उतना ही बुलिश या बेयरिश कैंडल हो, वो उतना ही बुलिश या बेयरिश कैंडल। एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, तो इस दोनों कैंडल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये ब्लैक वाली होगी। ये ब्लैक वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश हो। तो वैसे ही तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल से। तो जो लेटेस्ट कैंडल जो बनी है, जो लास्ट कैंडल जो है वो रेड कैंडल छोटी है इस ग्रीन कैंडल से। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन ये है कि यहाँ से जो है मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में था, लेकिन ये छोटी कैंडल से आपको ये समझ में आ रहा है कि सेलर्स और बायर्स में यहाँ पे फाइट शुरू हो गई। समझ आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? जी सर, जी सर, समझ रहा भी है। थोड़ा आप लोग कनेक्ट करें ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो जी समझ रहे हैं। ये जो छोटी कैंडल बन रही है तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है, नो मार्केट सर। में नहीं समझ आ रहा आपको? क्या नो। नहीं, क्या नहीं समझ आ रहा मुझे बताएं आप। जो छोटी कैंडल है इसको कैसे समझना है? आपने जो प्रीवियस क्या क्लास बोले? जो अटेंड की होगी, प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था ना कि जो कैंडल की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी ज्यादा बुलिश या बेरिश होती है। वो याद है आपको? यस। तो वैसे यस। ही यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल है, एक मिनट है थोड़ा अच्छे से बता इसको मैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पे मैं दो कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये मैं दो कैंडल बना रहा हूँ, एक ये कैंडल है, ठीक है, एक ये कैंडल है और दूसरी ये कैंडल है। तो इस दोनों कैंडल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी कैंडल होगी आप बताएं मुझे। इस दोनों कैंडल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी कैंडल है, ये रेड वाली या ये रेड वाली? ये रेड वाली। ये वाली।
है ना। यस। जो पहले है ये रेड वाली ज्यादा स्ट्रांग, तो उससे ये जो रेड वाली स्ट्रांग है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो मार्केट गिर रही थी उसके बाद जो ये छोटी कैंडल बनी, तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि बाइंग मतलब सेलिंग प्रेशर वीक हो गया। रेड कैंडल्स का मतलब क्या होता है कि ओपन जो होती है ये ऊपर होती है और क्लोज यहाँ होती है। तो ये कैंडल ओपन यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई, और ये कैंडल ओपन यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई, तो इससे ये समझ में आ रहा है ना कि अब सेलर्स के हाथ से मार्केट का कंट्रोल लूज हो रहा है। ये छोटी कैंडल से ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, सेलर्स के हाथ से मार्केट का कंट्रोल अब लूज हो रहा है। तो ये अब समझ आया आपको। यस। तो सेलर्स के हाथ से मार्केट का कंट्रोल लूज हो रहा है, यहां तक अभी बायर्स के हाथ में कंट्रोल आया नहीं है, इस बात को समझिए। अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं, यहां तक ये जो कैंडल बनी है, ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल क्या है, यहाँ तक सेलर्स के हाथ में मार्केट का कंट्रोल है। ये यहाँ तक सेलर्स के हाथ में मार्केट का कंट्रोल है। उसके बाद जो ये छोटी कैंडल बनी है यहाँ पे, इस छोटी कैंडल का मतलब ये है कि अब बायर्स और सेलर्स में फाइट हो रही है। अब सेलर के हाथ से कंट्रोल अभी गया नहीं है, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ से ओपन होगी, और ये या तो इसका 50%, या फिर ये इस पूरी कैंडल को ले लेगा। अभी हम लोग 50% को देखते हैं, 50% से थोड़ा ज्यादा। तो इस कैंडल से अब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से अब बायर्स के कंट्रोल में मार्केट आ गई है। कैसे बायर्स के कंट्रोल में मार्केट आ गई है, अब देखिए हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ से सेलर्स के हाथ में मार्केट का कंट्रोल था, ये यहाँ से सेलर्स के हाथ में मार्केट का कंट्रोल था, ये कैंडल छोटी हुई, छोटी कैंडल का मतलब बायर और सेलर में फाइट चल रही है। और उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल जो बनी, तो इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये कहना चाह रही है कि ये जो छोटी कैंडल थी, इस छोटी कैंडल में बाइंग सेलिंग जो हुई, जो बायर्स और सेलर्स में जो फाइट हुई, उसका मतलब इम्पैक्ट इस कैंडल पे पड़ा। कैसे इम्पैक्ट पड़ा इस कैंडल पे, कि इससे हम लोगों को इस ये जो लेटेस्ट कैंडल बनी है, इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे जो बायर और सेलर में फाइट हो रही है, तो इसमें बायर्स जीत गए हैं और सेलर्स वीक पड़ गए। बायर जीत गया, उसके बाद ये इतनी ग्रीन बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो इसी पैटर्न को हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। ये तीन कैंडल का मिलके जो पैटर्न बनता है, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा और सबसे वीक कौन सा होगा, हमें हर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेना। हम लोगों को हर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेना, उसके कुछ रूल्स हैं। तो हम लोग उस रूल्स को देखेंगे, उस रूल्स को हम लोग देखेंगे। अब कैसे देखेंगे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ पैटर्न बनाता हूँ, मैं तीन ये लेता हूँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एक एक ये एक रेड कैंडल है, इससे छोटी एक यहाँ पे एक और रेड कैंडल, यहाँ पे रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल बन सकती है। इस बार मैं ग्रीन बनाता हूँ, इस बार मैं इसको ग्रीन बनाता हूँ। और फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से। ये एक हुआ, एक और पैटर्न बनाएंगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक और रेड कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। ये दो, एक और बनाएंगे, ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक और रेड कैंडल, और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल। इसको हम लोग नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3। अब ये देखिए, इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो नंबर 1, इस ये जो पहला हम लोगों ने पहला सिनेरियो ये देखेंगे, इससे क्या हो रहा है।
ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिर रही होगी, ठीक है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा होगा, ये मार्केट गिर रही होगी, मार्केट गिर गई, उसके बाद ये रेड कैंडल, यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक कैंडल बनी जो इसका 50% से ज्यादा बॉडी को इसने कवर कर लिया। तो इससे समझ में आ रहा है कि बायर्स के कंट्रोल में मार्केट आ गई है। इस ग्रीन कैंडल से ये समझ में आ रहा है, इसने कितना 50% से थोड़ा ज्यादा इसको कवर किया है। ये ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है। ये जो पहला हम लोग पैटर्न देखे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में क्या है कि मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर था इधर से, यहाँ पे, यहाँ तक सेलर्स इस पे हावी थे, सेलर्स के कंट्रोल में थी मार्केट, ये एक छोटी कैंडल बनी, और उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी, ये इसकी बॉडी के मतलब इसकी जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ तक इसकी क्लोजिंग प्राइस है। तो ये जो दूसरा वाला जो पैटर्न है, सेकंड पैटर्न, ये फर्स्ट पैटर्न से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये फर्स्ट पैटर्न से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और थर्ड जो पैटर्न है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न, सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्यों है कि ये जो कैंडल है, ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न की जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, वो इसमें ये अगर देखें तो ये बुलिश इंगल्फिंग भी हो जाएगी। अगर बुलिश इंगल्फिंग हम लोग नहीं देख रहे तो हम लोगों को सिंपल ये समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, सेलर्स इस पे हावी थे, यहाँ तक सेलर्स की चली, यहाँ पे सेलर्स थोड़े कमजोर वीक पड़े, थोड़े से बाइंग बाइंग सेलिंग दोनों ही बहुत जम के, और बायर और सेलर में फाइट हुई। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक कर, इसका जो ओपन प्राइस, ये मान लीजिए इसका कोई हाई होगा, या यहाँ पे मान लीजिए इसका ये हाई होगा, ये इसका हाई है, तो इसके हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया, इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, ये इसका हाई होगा, जो भी इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। जितना ज्यादा उसको उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, अगर जो फर्स्ट कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो बहुत स्ट्रांग है, फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बिल्कुल आसपास क्लोजिंग दे रही है तो वो उससे थोड़ा कम है, और अगर 50% से ऊपर दे रही है तो वो सबसे वीक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ये भी मॉर्निंग स्टार है, ये भी मॉर्निंग स्टार है, और ये भी मॉर्निंग स्टार है, लेकिन ये सबसे वीक है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये इसको हम लोग मीडियम मानेंगे, और ये बहुत स्ट्रांग मॉर्निंग स्टार पैटर्न। समझ आया यहाँ तक सबको, या किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, समझ क्लियर है। जैसे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमने यहाँ पे देखा, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न कब बनता है, मैं चार्ट पे पहले आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे बने। जैसे ये देखिए, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये, तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये मार्केट में यहाँ से डाउन ट्रेंड था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी रेड कैंडल है, और उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल है। तो ये एक ग्रीन कैंडल है, दिख रहा है ना ये, तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि ये जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, बाइंग या सेलिंग, उससे हम लोगों को समझ में आएगा, बाइंग सेलिंग जो हुई उसके बाद उसका क्या कंक्लूजन निकला, उससे क्या हुआ, उससे जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी उतना ज्यादा बायर्स हावी होंगे। सर फिर भी वो डाउन ट्रेन की तरफ जा रहा ना, वैसे होने के बाद भी जो तो अभी हम। तो कभी कभी ये चीजें होंगी, स्टॉप लॉस कभी कभी आपका हिट होगा ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होगी, यहाँ पे अगर जिसने एंट्री ली होगी तो उसका एसएल इसमें हिट हुआ, तो अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें एक दो ट्रेड में एसएल हिट भी हो रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, मार्केट में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा। और इसकी जो ये जो कैंडल बनी है, इसकी जो फॉर्मेशन है, ये बहुत अच्छे जगह पे नहीं है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ तो हो सकता हो कि इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसको कहाँ पे ट्रेड करना अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है। अभी मैंने आपको बस ये बताया है कि ये कैंडल्स हैं,
इन कैंडल्स को पहचानना है। अब ये कहाँ पे ट्रेड करना, कहाँ पे ये पैटर्न्स काम करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे, ये चीजें जब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बाइंग सेलिंग करनी है और कहाँ पे हमें समझ में आएगा कि बाइंग सेलिंग के बाद क्या उसका कंक्लूजन निकला और उसको कैसे ट्रेड करना है और कैसे उसके टारगेट को, हम लोगों को बड़े टारगेट्स को कैसे होल्ड करना और छोटे स्टॉप लॉस से निकल जाना, वो चीजें मैं बताऊंगा, फिर वो समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी उसकी फिक्र ना करें कि ये ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे जा रहा है। अभी जैसे ये देखिए, ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये एक रेड कैंडल है, ये दो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। और एक चीज और, यहाँ पे अगर एक कैंडल है तो हो सकता हो कि यहाँ पे इस जगह पे दो तीन कैंडल भी हो, इस जगह पे दो तीन कैंडल्स भी हो सकती है। अगर एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल है, एक बड़ी रेड कैंडल है, तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फाइट हो बायर्स और सेलर की और दो तीन छोटी छोटी कैंडल्स हो। तो उससे नहीं हम लोगों को घबराना है कि यहाँ पे तीन कैंडल है तो ये पैटर्न गलत है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को बस साइकोलॉजी समझनी है। तो ये मतलब अगर दो दिन की कैंडल है तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है दो दिन फाइट चल रही है बायर सेलर की। उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल है तो भी तो, यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल है तो भी तो यही पैटर्न तो सेम ही हुआ ना, बस यहाँ पे दो कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये एक रेट, ये एक पैटर्न इवनिंग स्टार है, तो ये भी काम नहीं किया क्योंकि इसका लोकेशन सही जगह पे नहीं, ये अभी सही जगह पे नहीं, इसका लोकेशन सही नहीं है। अगर लोकेशन सही होता तो ये भी काम करता। समझ रहे हैं बात को? यस सर। सर ये जी, तो आप फिर से बोलिए। अ, इसमें 3 या 4 या 5 कैंडल भी हो सकती है। उतनी ज्यादा कैंडल्स नहीं होती हैं, लेकिन अगर होंगी तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर होंगी तो उसको ट्रेड कर सकते हैं, बस लोकेशन सही होना चाहिए। ठीक है, सर लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? लोकेशन में आपको जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपकी क्लास होगी, ट्रेंड लाइन जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि सही लोकेशंस कहाँ पे है, कौन से लोकेशन सही है, कौन से लोकेशन सही नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसको भी हम लोग, ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है लेकिन इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये कैंडल अगर थोड़ी बड़ी होती तो यहाँ तक अगर इसकी ओपनिंग प्राइस ये रहती और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ रहती और एक कैंडल बीच में छोटी, लेकिन वही है, मैं आप लोगों को साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, ये इसको भी अगर आप इंटरनेट पे देखें या यूट्यूब पे देखें तो ये बोलेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसको भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही समझना है। क्यों? क्योंकि इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट गिर रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आके ये दो छोटी ये नॉर्मल कैंडल और एक ये इंडिसीजन कैंडल जो मैंने आपको बताई, न्यूट्रल कैंडल, उसके बाद इस दोनों के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट में एक अपमूव आया, अपमूव आया, ये एक यहाँ से जो अप ट्रेंड चालू हुआ तो वो काफी ऊपर गया। तो काम करता है मार्केट में सब कुछ, बस आपको उसको समझना हो। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मॉर्निंग स्टार भी दिख जाएगा, मारी बूजो, बुलिश मारी बूजो भी दिख जाएगी और बुलिश इंगल्फिंग भी दिख जाएगी, तीनों पैटर्न एक साथ भी दिखेंगे। तो उसमें क्या है कि सबका अपना अपना है, कोई मारी बूजो पे ट्रेड लेगा, कोई मॉर्निंग स्टार पे लेगा, कोई इवनिंग स्टार पे लेगा, ऊपर से जब नीचे आ रही होगी तो इवनिंग स्टार पे लेगा या बेयरिश इंगल्फिंग पे लेगा, तो वो सबका अपना। अब इसको भी हम लोग मॉर्निंग स्टार कंसिडर करेंगे कि यहाँ से मार्केट गिर रही थी और एक ये बड़ी रेड कैंडल, ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, जिसने जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ से लगातार रैली आई और यहाँ से 2-3-4% आपको जो भी है वो मिल गया। तो इंडेक्स में तो 2-3-4% बढ़ना भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, वो काफी पॉइंट्स रहते हैं। लेकिन नॉर्मल सिनारियो अगर देखा जाए, ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अभी ये जो है ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इसमें क्या हुआ, ये कैंडल जो है, इस कैंडल का हाई बहुत ऊपर है लेकिन इसकी बॉडी तो छोटी है,
लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर है, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसी के रेंज में है, इसकी क्लोजिंग इसी के रेंज में। ये जो क्लोजिंग है इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न में, वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार हो गया। अब हम लोग देखेंगे इवनिंग स्टार। तो जैसे मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में बनता है, वैसे ही इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है। जब ट्रेंड ऊपर का रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा, तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं ये क्या होता है, हायर हाइज हायर लोग, ये सब जब कैंडल्स हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब कैंडल्स आपके हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? सर आप ये सर मतलब जैसे कि ये आपने बताया स्टार का, जी, अगर ऊपर से डाउन ट्रेंड आ रहा और नीचे आके मतलब कोई छोटा रेड, मतलब रेड कैंडल नहीं बना, डायरेक्ट ग्रीन छोटा बन गया, फिर उसका क्या मतलब? और आगे मतलब कि दूसरा कैंडल ग्रीन के बाद वापस से रेड कैंडल बन गया, वो भी बड़ा। डाउन ट्रेंड में अगर नीचे एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने आपको क्या बोला कि छोटी जो कैंडल्स होती हैं, इस टाइप की जो भी कैंडल्स होती हैं, एक मिनट, ये एक कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल है, और यस ये सर। एक बड़ी कैंडल है। तो इस दोनों कैंडल में क्या डिफरेंस है? इस दोनों कैंडल्स में आपको ये समझ में आ रहा है कि बाइंग और सेलिंग जो है, उसमें आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल, जो ये वाली कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल वीक है। इसमें डिसीजन उतना परफेक्ट नहीं हुआ है। अगर नीचे ही आ रही है, अगर ये गिर ही रही है और ये एक रेड कैंडल बन जाती है, तो इससे समझ में आएगा कि अभी सेलर्स के हाथ में है, लेकिन अब सेलर्स कमजोर पड़ रहे हैं। अगर ये एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, तो भी हम लोग उसको ये नहीं समझेंगे कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया। हम लोगों को पैटर्न्स चाहिए। अगर सिर्फ एक ग्रीन कैंडल है तो आप उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, बहुत सारी ग्रीन कैंडल बनेगी छोटी छोटी। जैसे ये भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस पे मैं, ऐसे तो लोग कहेंगे इन्वर्टेड हैमर है, ये है वो है, लेकिन मैं इस पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये छोटी कैंडल, कैंडल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा मैं इस पे ट्रेड लूंगा। क्योंकि ये एक बुलिश इंगल्फिंग भी है, और बुलिश मारीबूदो टाइप पैटर्न भी है, और ये एक बुलिश इंगल्फिंग भी है। तो ये चीजें इसी वजह से मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ। जब तक आप कैंडल्स के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक चार्ट को जो आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। यस सर। समझ गए? तो छोटी यस कैंडल, सर। और ये एक चीज मैंने आपको और बताई, जो कैंडल्स मान लीजिए ये एक कैंडल है, तो ये कैंडल अगर रेड हो, ग्रीन हो, किसी भी कलर की हो, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? इससे आपको यही समझ में आएगा कि अभी इस कैंडल को मैंने क्या बोला, इनडिसीजन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। ये रेड हो या ग्रीन हो, ये न्यूट्रल ही रहेगी। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल आसपास है। तो इसमें आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल है या सेलर्स के हाथ। इसके बाद अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे ये कैंडल खुल के ऊपर चली जाती है, इसका हाई ब्रेक हो जाता है, इस कैंडल का ये हाई जो है ये ब्रेक हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से अब तेजी आएगी। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होके एक कैंडल रेड कैंडल बन जाती है और इसका लो ब्रेक हो जाता है, इसका ऐसे लो ब्रेक हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा और ट्रेंड चेंज होगा। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न आप लोगों का हो गया। अब हम लोग देखेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे काम करता है। इवनिंग स्टार पैटर्न भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ही तरह है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि वो पैटर्न आपको टॉप पे बनेगा। वो बेरिश पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न। मॉर्निंग स्टार के बाद तेजी आती है और इवनिंग स्टार के बाद गिरावट आती है। तो इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे
बाइंग प्रेशर है, मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब ऊपर इसके जैसे मॉर्निंग स्टार में नीचे कैंडल बनती थी, इसमें ऊपर कैंडल बनेंगी। ऊपर कैंडल्स कैसे बनेंगी? अब ये आपकी एक दो कैंडल छोटी छोटी बने, हो सकता हो दो बने, हो सकता हो एक बने, किसी भी कलर की बने। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी जो इसका लो ब्रेक करेगी, या तो इसका लो ब्रेक करेगी, या 50% की होगी, या इस पे इसकी क्लोजिंग होगी। तो ये, तो इसमें क्या है, जैसे मॉर्निंग स्टार में इसका जो हाई ब्रेक हो गया, रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता था तो हम लोग उसको बोलते थे ये मॉर्निंग स्टार है। वैसे इवनिंग स्टार में क्या होगा, ऐसे एक रेड कैंडल बनेगी, या तो इसके नीचे ये क्लोजिंग देगी, या इसके बराबर में क्लोजिंग देगी, या इसका 50 से 60% बॉडी कवर करके ये क्लोजिंग देगी। तो इसमें भी सेम सिनेरियो होगा, बस ये ऊपर बनेगा। मैं तीनों केस इसमें भी दिखा देता हूँ, इसमें भी मैं तीनों केस दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये एक ग्रीन कैंडल है, मार्केट ऊपर है, यहाँ से समझ जाइए ये अप ट्रेंड में है, मार्केट ये ऊपर है। अब ये एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल भी हम ले सकते हैं और ग्रीन कैंडल भी ले सकते हैं। ये जो छोटी कैंडल्स हैं इसका कलर कोई भी हो उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक ये, और एक ये रेड कैंडल आएगी जो इसका 50% बॉडी कवर करेगी। एक केस ये हुआ, यहाँ पे सेकंड अब लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर इस बार हम लोग ग्रीन ही कैंडल ले लेते हैं। और उसके बाद एक रेड कैंडल, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे होगी। और एक और केस, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक और ग्रीन, इसमें दो कैंडल्स ले लेते हैं, एक ग्रीन रहेगी और एक रेड रहेगी। केस बिल्कुल वैसा ही है, बस मैं दो कैंडल इस वजह से ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि एक ही कैंडल पे होगा, इस वजह से मैं दो कैंडल ले रहा हूँ। एक ग्रीन है और एक रेड। और उसके बाद एक रेड कैंडल जो इसको पूरा कवर कर लेगी। तो इस केस में भी सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाली होगी, थर्ड केस जो है, थर्ड पैटर्न जो है। सेकंड पैटर्न उससे थोड़ा वीक होगा और फर्स्ट पैटर्न सबसे वीक होगा। जो थर्ड पैटर्न है वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, सबसे मजबूत ये होगा क्योंकि इसका जो ये लो है, इस लो को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग नीचे दे दी है। इवनिंग स्टार में इसने क्लोजिंग नीचे दे दी है। दूसरा पैटर्न इससे थोड़ा वीक इसलिए होगा क्योंकि इसने इसकी बॉडी को पूरा कवर किया है, या उससे थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दी है। और जो फर्स्ट पैटर्न है ये सबसे वीक क्यों होगा, क्योंकि इसने इसका 60% बॉडी ही कवर किया है। तो अगर आपको कहीं भी देखने को ऐसा पैटर्न मिले तो ये तीनों केस आप याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।